Good evening to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again for the second aptitude test. Okay, this is 2nd of May 2020 and hope so you are ready for your daily test for the 10 questions and for the evaluation of for your preparation that for your competitive exams, right? So your first question that is in front of you. Okay, this is the first question. Who has been appointed as India's next permanent representative to the UN? अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है टी.एस. तिरुमूर्ति, दूसरा ऑप्शन है संतोष कुमार, तीसरा ऑप्शन है राजीव कुमार और चौथा ऑप्शन है सुरेश एन पटेल। ओके, आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि मतलब क्या होता है? जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, भारत के मुद्दों को उठाएगा, भारत के जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बात करेगा वहां पर। तो अगला जो स्थायी प्रतिनिधि है भारत का संयुक्त राष्ट्र में, उसे किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? आंसर देना है, जल्दी से सोच लीजिए आप अपना आंसर। ओके, सो राइट आंसर आपके सामने है यहां पर ऑप्शन नंबर 1 टी.एस. त्रिमूर्ति। क्या नाम है इनका? टी.एस. त्रिमूर्ति। आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए टी.एस. त्रिमूर्ति, जो हमारे क्या है इस वक्त भारत के नए चुने गए अगले जो आपके क्या होंगे स्थायी प्रतिनिधि होंगे संयुक्त राष्ट्र में। याद रखना है सभी को, टी.एस. त्रिमूर्ति, राइट, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है। वेयर इज चार मीनार? चार मीनार कहां पर है? तो केवल सेकंड्स में आपको आ जाना चाहिए क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सेकंड से ज्यादा मैं इसमें टाइम आपको नहीं देना चाहता और ना ही दूंगा। सोच लिया आप लोगों ने? चलेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। किस किस का सही था? ऑप्शन बी। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब जो चार मीनार है वो आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद कहां की कैपिटल है? सभी को पता है ना, कहां की कैपिटल है? जल्दी से बताइए, कहां की है? याद रखिएगा, तेलंगाना, राइट। और आपको पता है आंध्र प्रदेश की कैपिटल इस वक्त अमरावती है। ओके, याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तेलंगाना की कैपिटल है इस वक्त आपकी, याद रखेंगे हम लोग हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, राइट। ओके, तो ये जो आपका हैदराबाद है वो आपका तेलंगाना में आएगा। इसका मतलब विच स्टेट? अगर चार मीनार कौन से स्टेट में है तो आपको आंसर देना है तेलंगाना, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, अगेन यहां पर हम बात करेंगे और आप यहां पर देखिएगा थोड़ा सा। ओके, तो आप देखिएगा यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। विच कंपनी set up, okay, which companies will set up 2 centers for invention, innovation, incubation and trainings CIITS at Baramulla and Jammu? Okay, कौन सी कंपनी आविष्कार, नवाचार, ऊष्मायन और प्रशिक्षण हेतु CIITS के जो कहां पर जम्मू कश्मीर में, जो अभी इस वक्त में आपके यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश में जो डिवाइडेशन हो गया है, आपको पता है किस किस में हो गया है? आपको 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है आपका। एक आपका जम्मू हो गया है, एक आपका क्या हो गया है? कश्मीर हो गया है। देखा आप लोगों ने वहां पर? तो इसी तरीके से आपने देखा 2 पार्ट में, सॉरी। ओके, तो आप यहां पर हम सोचेंगे वहां पर 2 सेंटर बनाए हैं, वो कौन सी कंपनी ने? यहां पर एक बारामूला में और एक जम्मू में, याद रखेंगे। तो बारामूला और जम्मू में यहां पर 2 जो सेंटर बनाए हैं वो कौन सी कंपनी ने? इनोवेशन के लिए मतलब आविष्कार करने के लिए, इनोवेशन मतलब नवाचार के लिए, इंक्यूबेशन मतलब ऊष्मायन के लिए और ट्रेनिंग मींस आप समझते हैं प्रशिक्षण के लिए। तो ये वो कौन सी कंपनी है? पहला ऑप्शन है आपका एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दूसरा है आपका टाटा टेक्नोलॉजीज ने।
तीसरा ऑप्शन है आपके पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। चौथा है एल एंड टी का मतलब होता है लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड या फिर लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड ने ये सेटअप बनाया है। सोच लीजिए जल्दी से, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। ये अभी क्या है, अनाउंस किया है इस कंपनी ने कि वो जम्मू एंड कश्मीर में 2 जगह पर अपनी कंपनी के रिगार्डिंग कौन कौन से वर्क के लिए, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एंड साथ में ट्रेनिंग्स के पर्पस के लिए यहाँ पर 2 जगह पर क्या खोलने वाली है, 2 ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करने वाली है, बारामूला में और जम्मू में। सोच लिया सभी ने आंसर? ओके, होप सो आपके पास में आंसर होगा और सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूं ऑप्शन नंबर बी, टाटा टेक्नोलॉजीज। कौन सा ऑप्शन है इसका, याद रखेंगे, टाटा टेक्नोलॉजीज वो कंपनी है जिसने इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू और बारामूला 2 जगह पर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहां पर, बारामूला और जम्मू में स्टार्ट की क्या किया है, अनाउंसमेंट किया। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल है। अतनु शब्द किसका पर्यायवाची है? आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि जो अतनु शब्द है वो किस शब्द का पर्यायवाची होता है। बहुत बार पूछा गया है भाई, याद रखिएगा। सबसे पहले सर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोचिए अतनु शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? ईश्वर, कृष्ण, रामदेव, वसंत। 5 सेकंड दूंगा सर। ईश्वर भगवान, कृष्ण जानते हैं, कामदेव को भी जानते हैं और बसंत को भी जानते हैं। इसका सही आंसर है आपके सामने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। क्योंकि आपने सुना होगा अतनु मतलब होता है बिना शरीर का। बिना शरीर का मतलब आपको पता है, कामदेव मतलब मन की इच्छा को पूरा करने वाला, मन जो बोलते हैं ना, मन को जो चलायमान कर देता है, मन में सारी की सारी जो भी आपके अंदर में फीलिंग्स लाता है वो कामदेव होते हैं। तो ये अतनु जिनका पर्यायवाची है, सिनोनियम है, वो कामदेव जी का है, याद रखेंगे। राइट, चलेगा आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा यहां पर एक और अच्छा क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सोचिए जल्दी से। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं, मतलब अ पर्सन दैट इज नथिंग, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो जिसके पास कुछ भी ना हो? पहला ऑप्शन है अकिंचन, दूसरा ऑप्शन है निरामिस, तीसरा ऑप्शन है उऋण और चौथा ऑप्शन है कर्जदार। सोचिए जल्दी से। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन, निरामिस, उऋण, कर्जदार। ओके, आपका सही आंसर है, आप लोगों ने सोच लिया होगा होप सो, और शायद अधिकतर बच्चों ने शायद सही आंसर ही दिया होगा। मैं ऐसी होप करता हूं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं स्टार्टिंग लेवल में आप लोगों के लिए, प्रिपरेशन के लिए सोच रहा हूं कि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। तो इसका सही आंसर है अकिंचन। आप इनके अर्थ अगर जानते हैं हिंदी में तो बड़ा सिंपल हो जाता है। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो। निरामिस मतलब होता है बिना मांसाहारी भोजन, तो ये तो बिना मांसाहारी का तो कोई मीनिंग नहीं है। उऋण मतलब ऋण से मुक्त, मतलब जिसके पास कोई ऋण ना हो। कर्जदार जिसके पास बहुत सारा कर्ज हो, तो जिसके पास बहुत सारा कर्ज हो या जिसके पास कोई ऋण ना हो या बिना मांस का भोजन या जिसके पास कुछ नहीं, तो कौन सा सही ऑप्शन है? जिसके पास कुछ ना हो, एक वर्ड में हम उसका आंसर देंगे अकिंचन। राइट, चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। फाइंड द एप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द वर्ड एडवर्सिटी। एक वर्ड है एडवर्सिटी, इसका आपको एप्रोप्रिएट सिनोनियम सिलेक्ट करना है इन 4 ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है फेलियर, दूसरा ऑप्शन है हेल्पलेसनेस, तीसरा ऑप्शन है मिसफॉर्चून एंड फोर्थ ऑप्शन है क्राइसिस। ओके, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड एडवर्सिटी। सोच लिया? एडवर्सिटी का करेक्ट सिनोनियम है फेलियर, हेल्पलेसनेस, मिसफॉर्चून, क्राइसिस। ओके, चलेगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। सबसे पहले इसका सही आंसर है मिसफॉर्चून। ओके, आप लोग देख सकते हैं आप, तो इसका सही आंसर क्या है? मिसफॉर्चून। अब इसको भी आप सोच सकते थे थोड़ा सा, अगर इसके बारे में जानते हो मीनिंग। एडवर्सिटी का मीनिंग होता है कठिनाई
या फिर आसानी से प्राप्त ना होने वाला। फेलियर मींस क्या होता है आप जानते हैं, असफल। हेल्पलेसनेस मींस क्या होता है, असहाय। मिसफॉर्चून मींस होता है अभाग्य, या फिर आप समझ लीजिए दुर्भाग्य, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा कठिनाई से मिलने वाला। और क्राइसिस मींस होता है विपत्ति। तो जो करेक्ट सिनोनियम आता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, क्या पता जो वर्ड मीनिंग शायद थोड़ा बहुत मैच करते हो। आप कहोगे सर एडवर्सिटी जो आप कठिनाई बता रहे हैं वो क्राइसिस मींस भी कठिनाई होता है, विपत्ति होता है, लेकिन जो करेक्ट सिनोनियम में हम अगर बात करेंगे इंग्लिश में, तो वो आप एडवर्सिटी का जो यूज करेंगे वो क्राइसिस ना करके क्या यूज करेंगे, मिसफॉर्चून करेंगे। तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए। एडवर्सिटी का जो एंटोनियम आपको सॉरी सिनोनियम जो यूज करना है, एंटोनियम तो आपका चल जाता, लेकिन सिनोनियम में अगर मैं बात करूं तो एप्रोप्रिएट सिनोनियम में अगर मैं बात करूं क्राइसिस भी दिया जाए और आपको साथ में मिसफॉर्चून दिया जाए तो आपको मिसफॉर्चून यूज करना है। अगर क्राइसिस अकेला है तो क्राइसिस भी हो जाता। ओके, तो यहां पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या है, मिसफॉर्चून, मतलब दुर्भाग्य। राइट, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन, अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी विदेशी भाषाओं को जानता है। आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है लिंग्विस्ट, दूसरा ऑप्शन है ग्रामेरियन, तीसरा ऑप्शन है पॉलीग्लॉट एंड चौथा ऑप्शन है बाइलिंगुअल। सोच लिया जल्दी से आंसर। अगर मीनिंग आती है तो इनका आंसर देना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आप शायद चुटकियों में आंसर कर देंगे इसका। अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, द फर्स्ट ऑप्शन इज लिंग्विस्ट, सेकंड ऑप्शन इज ग्रामेरियन, थर्ड ऑप्शन इज पॉलीग्लॉट, फोर्थ ऑप्शन इज बाइलिंगुअल। ओके, so now I am telling the right answer for this question, that is linguist. Okay, अब आपको इसमें अगर आप सोचिएगा तो आपको क्या बताना था, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी विदेशी भाषाओं को जानता है। राइट, पहला ऑप्शन था लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का हिंदी मीनिंग होता है बहुभाषीविद, मतलब क्या है, बहुत सारी भाषाओं को विद मतलब जानने वाला। ग्रामेरियन मीन्स होता है व्याकरण। व्याकरण मतलब क्या होता है, जो व्याकरण का जानने वाला है। समझ में बात आ रहा है, व्याकरण का स्पेशलिस्ट को बोलेंगे ग्रामेरियन। पॉलीग्लॉट याद रखिएगा, पॉलीग्लॉट का मीनिंग होता है बहुत सारी, आप यहां पे बात करें भाषाओं को जानने वाला। समझ में आता है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना, समझ में आ रहा है, पॉलीग्लॉट कहलाता है। लेकिन क्या होता है, बाइलिंग्विस्ट क्या कहलाता है, बहुत सारी भाषाओं को ज्ञान को जानने वाला। और पॉलीग्लॉट मीन्स होता है बहुभाषी, मतलब बहुत सारी भाषाएं। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। लिंग्विस्ट मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला, और पॉलीग्लॉट मीन्स होता है बहुत सारी भाषाएं, बहुभाषी। ओके, दोनों चीजों में डिफरेंस है। और बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषी, मतलब दो भाषाएं। ओके, तो यहां पर जो आपका बहुत सारी विदेशी भाषाओं को जानने वाला ऐसा व्यक्ति, वो क्या कहलाता है, याद रखेंगे, बहुभाषीविद हिंदी में, और इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिंग्विस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, लिंग्विस्ट बोलेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स पोर्शन पे हम लोग आ गए हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है आपका, a right triangle with sides 3 cm, 4 cm and 5 cm is rotated the side of 3 cm to form a cone. Find the volume of cone so formed. हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इसकी 3 सेंटीमीटर भुजा को घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए शंकु का आयतन बताइए, वॉल्यूम बताइए। तो अगर आप लोगों ने, सबसे पहले तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको 20 सेकंड देता हूं आपके लिए। कितने सेकंड्स, 20 सेकंड दूंगा पूरे पूरे। राइट, सोच लीजिए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, टाइम्स अप नाउ। मैंने 20 सेकेंड्स क्यों दिए, क्योंकि ये 20 सेकेंड्स में ही क्वेश्चन हो जाएगा। राइट, अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। इसका सबसे पहले राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखेंगे किस तरीके से,
एक मान लीजिए एक आपका एक राइट ट्रायंगल था और राइट ट्रायंगल में आपको पता है 3, 4 एंड 5 दे रखा है। तो मान लीजिए आपकी जो एक साइड है वो 3 हो गई, ये आपकी हो गई 4 और 5 आपको पता है वो होगा हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये आपकी 5 हो गई, कितनी हो गई 5। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये 5 है। अब आपको पता है 3 सेंटीमीटर साइड को क्या करना है, आपको घुमाना है। तो अगर हम इसको घुमाएंगे, इसको पकड़ के, तो कुछ इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ए भी 3 और यहां पर भी 3, तो मतलब अगर आप कोन का देखेंगे तो रेडियस कितनी बन गई, 3 बन गई। एच कितना बन गया, 4 बन गया। और अगर आप जानते हो कोन में तो ए जो त्रियक लंबाई कहलाती है, मतलब स्लैंट हाइट, वो एल की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5, और जो ए कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर हाइट, मतलब एच की वैल्यू, ओके। और हाइट सिंपली, अब आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। यहां पर रख दीजिए, सो 1/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू आपके पास में कितनी है 3 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 4। देखिएगा एक 3 से एक 3 स्क्वायर कट जाएगा, तो पाई इंटू 3 इंटू 4, और 3 4 जा कितना होता है, बोलिएगा जल्दी से, 12 पाई। और आपकी जो यहाँ पर यूनिट्स दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर कौन सा सही आ गया, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या सोचना है, अगर जिस भी साइड को घुमाया जाएगा, याद रखना है वह उसकी रेडियस बन जाएगी, ओके। याद रखना है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी साइड या तो एल्टीट्यूड या बेस को लेके घुमाया जाएगा तो वो उसकी क्या बन जाएगी, साइड बन जाएगी। एक क्वेश्चन और यहां पर माइंड में रखेंगे, अगर बेस और एल्टीट्यूड को लेके घुमाया जाता है तो याद रखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल एक समकोण से केवल और केवल एक क्या बनता है, शंकु या कोण बनता है। लेकिन जब किसके, इसके हाइपोटेन्यूज, मतलब इसका कर्ण एक समकोण त्रिभुज के विकर्ण, या फिर हम बात एक समकोण त्रिभुज के कर्ण या हाइपोटेन्यूज के अराउंड जब घुमाया जाता है तो याद रखेंगे कितने कोन्स मिलते हैं आपको, 2 कोन्स मिलेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ कोन्स दैट आर फॉर्म when the right angle triangle is rotated around its hypotenuse, तो आंसर होगा 2। and when how many number of cones that we obtain when the right angle triangle is rotated around the base or it is rotated around the altitude, so the same number of cone that we get and that is only 1 cone that we obtain, right। तो यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, होप सो आपको कैसे करना है समझ में आ गया। जिस भी साइड के अराउंड घुमाया जाएगा वो उसकी रेडियस बन जाएगी, राइट। और दूसरी वाली जो परपेंडिकुलर साइड है वो आपका परपेंडिकुलर हाइट बन जाएगा, और स्लैंट हाइट तो आपको पता है जो हाइपोटेन्यूज वाला वो स्लैंट हाइट रहेगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपको आ गया है। अच्छा है, एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली, 2 नंबर क्रमशः 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ दीज 2 नंबर्स। हिंदी में पढ़ लीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा शायद आप लोगों को। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला जा रहा है, जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% अधिक है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 50% अधिक है। तो आपको पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बता देना है, मतलब उन दोनों पहली और दूसरी संख्या का रेशियो। जल्दी से सोच लीजिए, मैं फिर से अगेन आपको देने वाला हूं, याद रखिएगा 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स अप। ओके, सो आप लोगों ने शायद होप सो आपका आंसर आ गया होगा आपके पास में, क्योंकि बहुत सिंपल है। अधिकतर बच्चों ने कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं कर पाया होगा, तो अभी भी कर लिया होगा, मैंने 5 सेकंड और दे दिए, ठीक है। तो आपका जो यहां पर सही आंसर है आप देख सकते हैं क्लियरली, वो आपका सही आंसर आएगा। सोचिए जल्दी से, सोचिए, अभी भी कोई बता पा रहा हो, 4:5। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी 4:5। अब आपको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कैसे करेंगे। मान लीजिए
यहां पे बताया जा रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना ज्यादा है, 50% अधिक है। तो मान लीजिए जो आपकी तीसरी संख्या है, कौन सी, तीसरी संख्या को मैं क्या मान ले रहा हूं, मान लीजिए तीसरी संख्या को मैं मान के चलूंगा, कितना मान ले रहे, 100, राइट। तीसरी संख्या मान ली मैंने, कितनी मान ली, 100। तो आप बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी ज्यादा है, बताओ, बोलो, तीसरी से कितनी ज्यादा, ज्यादा मतलब क्या है, अधिक है, 20%। इसकी 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20, क्योंकि 100 इसीलिए तो लिया जिससे सिंपली आ जाए। तो बताइए पहली संख्या कितनी निकल के आ गई, 120 निकल आई भाई। अच्छा, दूसरी संख्या में क्या बताया जा रहा था आपको, दूसरी संख्या बताइए तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, मतलब अधिक मतलब प्लस करना पड़ेगा, वो संख्या तो है ही 50% अधिक। तो 100 का 50% कितना होता है बताओ, 50। तो बताइए दूसरी संख्या कितनी आ गई, 150। पहली संख्या आ गई 120 और दूसरी संख्या आ गई 150। इन दोनों का क्या निकालना था, रेशियो। तो 120 रेशियो 150। आप देखिएगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो कितना का रेशियो निकल के आ गया, 4:5। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, तो याद रखिएगा थोड़ा सा आप इजी बनाने की कोशिश करिए। आप x से भी कर सकते थे, x से भी कोई दिक्कत नहीं था। आप मान लेते लेट द थर्ड नंबर इज x, तीसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हो जाती है एज पर कंडीशन, x प्लस x इंटू 20/100, मतलब x प्लस x/5। सो कितना आ जाता, 6x/5। सिमिलरली अगर हम क्या बोलते हैं, ये तो दूसरी संख्या वाला आ जाता और पहली संख्या वाला क्या आता, x प्लस, ये पहली संख्या आ गया और दूसरी संख्या x प्लस x इंटू 50/100, सो x प्लस x/2, सो दैट इज इक्वल टू 3x/2। तो पहली संख्या आ रही थी आपकी कितनी, सोचिए जल्दी से, 6x/5 और दूसरी संख्या आ गई आपकी कितनी, 3x/2। इन दोनों का आप रेशियो निकाल लेते, आपके पास में आंसर वही आता 4:5, राइट। तो मेरे को ये ज्यादा सिंपल तरीका लगा कि तीसरी संख्या को आप 100 मान लो, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 50% 50 होता है। तो पहली संख्या बोलेगा तीसरी संख्या से उसके 20% अधिक है। तो सोचिए 100 तो था ही, इसका 20% कितना हुआ, 20। तो 100 में 20 ऐड कर दिया तो 120 आ गया। सिमिलरली तीसरी संख्या क्या है, 100 में कितना ऐड कर देंगे, 50%, तो 50, 100 और 50 कितना हो गया, 150। तो आपको पता है पहली संख्या थी 120, मतलब दूसरी संख्या कितनी है, 150। दोनों का क्या निकाल दिया, सिंपली रेशियो निकाल दिया, 120/150, 0 to 0 कैंसिल आउट, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 50। आपका आंसर आ गया 4:5। ओके, चलेगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और शायद आपको एक क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल लगने वाला है, जो शायद थोड़ा बहुत भी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़े हुए। क्या क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। अच्छा, डाई, अच्छा जो यूपी बोर्ड वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, वो हिंदी में पढ़ लें। पासे के एक बार फेंके जाने पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है ना सभी को, ये चीज बता दीजिए। अच्छा पहले तो आप लोग आंसर कर लीजिए सर, ओके, इसके बाद समझाऊंगा अगर आप लोगों को नहीं आता है, ठीक है। सोच लिया, इसके लिए मैं केवल 10 सेकेंड दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास आंसर होगा, ओके। सो अब मैं आंसर बता दूं आपको, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1/6। कितना आंसर है इसका, 1/6। अब आप देखिएगा, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का केवल एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE/NS। हमें ही लगाते हैं हर जगह पे, ठीक है। अब आपको सोचना है, जब एक पासे को फेंका जा रहा है, तो एक पासा समझ रहे हो ना, लूडो खेलते हो ना, जो डाय वही पासा बोल रहे हैं। तो पासे में क्या क्या आता है लूडो में, बताओ। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। यही 6 केस होते हैं ना एक पासे पर, एक बार ही फेंका गया है तो यही 6 केस हो सकते हैं। सोचिएगा, तो हमारे जो NS होता है वो होते हैं टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ, आपके जो भी इवेंट में, एक इवेंट में कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो NS की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। तो NS की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बताओ, क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी।
कुछ भी आ सकता है। तो टोटल केस कितने हो सकते हैं? 6 केस हो सकते हैं। कितने? 6 केस। अब एनी होता है नंबर ऑफ एलिजिबल इवेंट। एलिजिबल इवेंट क्या है? जो आपको जिसके बारे में पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो उसमें लिखा है इवन प्राइम नंबर, मतलब सम अभाज्य संख्या, मतलब वो संख्या इवन भी होनी चाहिए और प्राइम भी होनी चाहिए। तो आप बताओ, पहले तो इवन बताओ कौन कौन सी है? 2 4 6 है। अच्छा, प्राइम बताओ कौन कौन सी है? 2 है, 3 है और 5 है। और जो इवन और प्राइम है वो कौन सी है? ओनली एंड ओनली 2 है। तो बताइए एनी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? केवल और केवल कितना केस बन रहा है हमारा? 1 केस बन रहा है। फॉर्मूले में रख दीजिए एनी अपॉन एनएस। कितना निकल के आ गया हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी कितनी प्रायिकता निकल के आ गई? 1। समझ में बात आई कि नहीं आई? हाउ कैन वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट? we have to use only the simple formula P is equal to any upon ns. What is any? Any is the number of eligible event, right? For which in the question that we are asking for, okay, and ns is the number of total sum event, जहां पे जितने भी हम जो अटेम्प्ट यूज करेंगे उसमें जितने भी इवेंट आ सकते हैं, जितने भी आपके केसेस बन सकते हैं, वो ns की वैल्यू होगी। सिंपली हम लोग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप सो यहां पर मैं आपको बताऊं, ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पर सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आज के लेक्चर में। एंड होप सो आपने अपना एवेल्यूशन किया होगा कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पर सही किया है और आपके कितने क्वेश्चंस अभी रॉन्ग हुए हैं। अगर रॉन्ग हुए हैं तो कोशिश करना है आपको 10 आउट ऑफ 10 लाने के लिए। डेली आपकी ये सीरीज चलने वाली है, बहुत अच्छी सीरीज है, तो जरूर देखें, मस्ट देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं कल।